Today I will discuss a question. This question is asked in JEE Main 2024. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि a particle starts from origin at t equal to 0, यानी पार्टिकल का मोशन जो शुरू हो रहा है आपका ओरिजिन से at t equal to 0 पर, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि at t equal to 0 पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी 0 है और साथ ही साथ पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी आपका 0 है विथ अ वेलोसिटी, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी आपका दिया हुआ है वेक्टर u इक्वल टू 5 i कैप मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि t इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वही आपका कहलाएगा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है u इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड i कैप प्लस 0 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा जे कैप। तो आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो इनिशियल वेलोसिटी का क्या कहलाएगा एक्स कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी का यहाँ पर एक्स कंपोनेंट आपका कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और जे कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो इनिशियल वेलोसिटी का क्या कहलाएगा वाई कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यहाँ पर आपका कितना हो गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका। उसके बाद दिया हुआ है देखिए क्या है, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स which produces a constant acceleration of 3i cap plus 2j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहां पर पार्टिकल का मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है। यानी यहां पे प्रॉब्लम में देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर का आपका क्या कहलाएगा एक्स कंपोनेंट आपका कहलाएगा, और जे कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो एक्सेलरेशन वेक्टर का आपका क्या कहलाएगा आपका वाई कंपोनेंट कहलाएगा। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को और भी देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84 मीटर। मान के चलिए कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट यानी 84 मीटर है एट टाइम टी, यानी एट टी इक्वल टू टी पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 84 मीटर। तो जिस समय आपका पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है उसी समय हम लोगों को क्या बताना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। तो यहां पर बताना है कि इस यानी अल्फा का वैल्यू आपका क्या होगा। तो हम लोग देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को जानते हैं कि अगर पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन वेक्टर अगर आपका कांस्टेंट हो, यानी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एट टाइम टी पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल आपका फार्मूला होता है एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। इस फार्मूला को तभी यूज करना है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। और यहां पर देखिए जो स्मॉल एक्स है ये पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है एट टाइम टी। तो एट टाइम टी पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम में दिया हुआ 84 आपका है। एक्स नॉट आपका क्या है कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0 है, तो एक्स नॉट की जगह पर 0 आ जाएगा प्लस यू एक्स यानी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहाँ क्या है 5, तो 5 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन का देखिए एक्स कंपोनेंट आपका क्या है यहाँ 3, तो 3 रख दीजिए 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो इसको देखिए लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 84 इज इक्वल टू 10t प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 10t प्लस 3t स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 84 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 168। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम t में। तो हम लोगों को देखिए एक रिजल्ट आपका मालूम है कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो तो इस कंडीशन में एक्स को निकालने का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा। अगर देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो आप देखिए क्या है कि यहाँ आपका टी स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह पर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स, देखिए एक्स के जगह पे टी, यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट भी है, तो यहाँ पर देखिए तो बी के जगह पर क्या आ जाएगा 10, तो माइनस क्या आ गया 10, प्लस माइनस बी के जगह पर क्या आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर किसका कोफिशिएंट है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर किसका कोफिशिएंट आ जाएगा टी स्क्वायर का, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए प्लस सी है ना, तो सी के जगह पर यहाँ पर क्या है आपका, देखिए अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो सी के जगह पर यहाँ पर आपका क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस माइनस 168 इक्वल टू 0, तो सी के जगह पर क्या आपका माइनस 168 है, तो माइनस 168 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 168 से, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a, तो a के जगह पर देखिए क्या लिखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट, मतलब ये आपका क्या हो गया 3, तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। उसका देखिए माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करिएगा 3 से तो क्या हो जाएगा 12, और 12 को मल्टीप्लाई करिएगा किससे 168, 168 को मल्टीप्लाई करिएगा 12 से तो कितना हो जाएगा, यानी 2016, तो ये आपका क्या हो गया 2016 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 6, इसको सब माइनस 10 प्लस माइनस कितना हो गया 2116 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 6, और 2116 का स्क्वायर रूट हम लोगों को मालूम है कितना होता है आपका 46 होता है, इसको लिखा जा सकता है माइनस 10 प्लस माइनस 46 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 6, इसको एक बार माइनस साइन को लीजिए, एक बार प्लस माइनस 10 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 46 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6, ये तो टाइम आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा ना, तो टाइम आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता, इस वैल्यू को छोड़ दीजिए। इसको अगर आप फर्दर अगर सॉल्व करिएगा तो 46 में 10 जाएगा तो कितना होगा 36, 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 6 सेकेंड आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यानी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट जब आपका 84 मीटर है तो वो आपका किस समय होगा at इक्वल टू 6 सेकेंड पर। तो हम लोगों को इसी समय पर पार्टिकल का स्पीड निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को निकालने का क्या फार्मूला होता है, vx इक्वल टू ux प्लस axt। तो ux के जगह पर देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपका क्या है, आपका 5 है। ax के जगह पर देखिए ax के जगह पर आपका क्या है 3 है। t के जगह पर देखिए क्या है आपका 6 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस 18 यानी ये आपका 23 हो गया। यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपका 23 आ गया। वेलोसिटी का y कंपोनेंट को निकालने का क्या फार्मूला होगा, vy इक्वल टू u y प्लस ए वाई टी। प्रॉब्लम में देखिए इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका 0 दिया हुआ है। इनिशियल यानी सॉरी एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आपका क्या है 2 है। टाइम आपका t के जगह 6 ले लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 12 आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और ये 23 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पर पार्टिकल का हम लोगों को स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने का क्या फार्मूला होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो गया 23 का होल स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। 23 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 5, 29 और 12 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 144 12 का स्क्वायर। तो ये आपका अगर आप ऐड करिएगा तो 4 प्लस 9 आपका क्या हो गया 3, 2 प्लस 4 6 एक 7 हो गया और 5 प्लस 1 आपका 6। यानी जो पार्टिकल का जो स्पीड आया आपका आया पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 673। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि अल्फा का वैल्यू आपका कितना आ गया 673। यानी यहाँ पर जो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो आपका 673 होगा। तो दिस इज द आपका करेक्ट आंसर। तो
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी डाउट होगा, किसी भी ढंग का डाउट होगा, तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।